हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, आपके पास 10 दिन का समय है। 31 जुलाई को आपका MPNHM नर्सिंग एंड ANM का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, जो 30% का आपका सिलेबस है रिगार्डिंग वर्बल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, उसको हम 3 दिन में पूरा सिलेबस कवर करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए वो आपको एक बार माइंड में रहे एंड तुरंत आप उसे करके आपका सिलेक्शन श्योर कर लें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। जो 30% क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका हम पूरा रिवीजन 3 दिन में 3 डेज़ में हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका अच्छे से स्कोर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको इसमें भी परेशानी नहीं होगी। आपको जो लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस, साउथ दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय भारत में होता है, इंडिया में है। तो इसका क्षेत्रीय साउथ ईस्टर्न एशिया का WHO का रीजनल ऑफिस कहाँ पे है दोस्तों? ये दिल्ली में है हमारे पास। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड्स फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज स्टार्टेड। अब आप नर्सिंग एंड ANM का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में। जीके में भी आपसे हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ शुरू हुआ था? तो विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल इंडिया में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल इंडिया में शुरू हुआ था। विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी नर्सिंग शिक्षा पूरी करने के बाद एक नर्स का RN/RM के रूप में अभ्यास करने के लिए निम्नलिखित पंजीयन, तो आपका कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन द बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, अ नर्स टू रजिस्टर विद द फॉलोइंग प्रैक्टिस एस RN/RM। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जैसे MP का है तो MP स्टेट नर्सिंग काउंसिल, बिहार है तो बिहार का स्टेट नर्सिंग काउंसिल, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो राज्य नर्सिंग परिषद से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका RN/RM प्रैक्टिस से पहले। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICN वॉज फाउंड इन विच ईयर। ICN कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? तो वो हुआ था 1899। 1899 में ICN फाउंड हुआ था दोस्तों। 1899 याद रखना है ये ईयर। आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ICN कब फाउंड हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, इन अ जनरल वर्ल्ड द रेशियो ऑफ नर्स एंड पेशेंट शुड बी। जनरल वार्ड में सामान्य वार्ड में नर्स और पेशेंट का कितना रेशियो होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1:6, मतलब 6 पेशेंट्स पे 1 नर्स होनी चाहिए। ऐसे ही 12 पेशेंट्स पे 2 नर्स होनी चाहिए। तो क्या रेशियो होना चाहिए जनरल वार्ड में नर्स और पेशेंट का? 1:6। 1 नर्स मतलब 6 पेशेंट 1 नर्स के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट टीचर रेशियो इन GNM स्कूल एज पर INC नाउ। INC मानदंड के अनुसार GNM स्कूल में छात्र शिक्षक का रेशियो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1:10, मतलब 1 शिक्षक 10 छात्रों पे। ऐसे ही 20 छात्र है तो 2 शिक्षक। तो क्या रेशियो होना चाहिए दोस्तों? 1:1:10। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, द आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। यह गहन देखभाल इकाई में, इंटेंसिव केयर यूनिट गहन देखभाल इकाई में आपका ग्राहक और नर्स का अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों? गहन देखभाल इकाई में आपका ग्राहक और नर्स का अनुपात क्या होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए 1:2 पर पेशेंट, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU में इंटेंसिव केयर यूनिट में आपका 1:2 पेशेंट, वन नर्स फॉर 2 पेशेंट, 1:2, मतलब 2 पेशेंट को 1 नर्स टेक केयर करेंगे। तो इंटेंसिव केयर यूनिट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ICU। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कौन से वर्ष में संशोधित किया गया था? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, तो वो था दोस्तों 1987। 1987 में
इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज अमेंडेड। 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट क्या होता दोस्तों, अमेंड किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज अनाउंस इन 2002। भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, तो आपके क्वेश्चन भी जीके के क्वेश्चन हो चाहे करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो रिवाइज नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब हुई थी दोस्तों? 2002 में। आपको याद रखना है 2002 में आपकी पॉलिसी क्या हुई थी? रिवाइज हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द बोधि पर्व? Which country has hosted the Bodhi Parva BIMSTEC festival of Buddhist heritage from 8th to 10th December as a part of celebration of 20th century BIMSTEC? तो बिस्टेक की 20th वर्षगांठ के समारोह में हिस्से के रूप में किस देश ने 8 से 10 दिसंबर तक बोधि पर्व, बौद्धि विरासत का बिस्टेक महोत्सव की मेजबानी की थी? तो ये की थी दोस्तों भारत ने की थी, इसलिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ ऑब्जर्व? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, चक्रवात ओखी, जो चक्रवाती तूफान आया था दोस्तों ओखी, तो उसका नाम कौन से देश ने दिया था? जो भी तूफान आते हैं इसका नामकरण अलग अलग देश करते हैं, तो चक्रवाती तूफान ओखी का जो नामकरण किया गया था, ओखी का अर्थ है आँख, ठीक है, बांग्लादेश ने किया था, और उसका मीनिंग क्या है? आई, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपका जो है 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है नेशनल द वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ दिसंबर। 5 दिसंबर को आपका वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व सॉइल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज 2017 पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो हुए थे द साइलेंस ब्रेकर्स, कौन चूज़ किया गया था? द साइलेंस ब्रेकर। टाइम्स मैगजीन द्वारा 2017 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था? तो वो थे द साइलेंस ब्रेकर्स। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टूवर्ड्स द पॉल्यूशन फ्री प्लानट टूवर्ड्स द पॉल्यूशन फ्री प्लानट इज द थीम ऑफ 3rd यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली, वेयर वॉज इट रिसेंटली कंडक्टेड? तो टूवर्ड्स द पॉल्यूशन फ्री प्लानट तीसरी संयुक्त पर्यावरण सभा का विषय है, जहाँ तो ये जो है कहाँ कंडक्ट हुई थी? ये जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल असेंबली हुई थी, ये कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारा नैरोबी में ये कंडक्ट हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे कंडक्ट हुई थी? नैरोबी में। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, व्हेन इज़ द नेवी डे सेलिब्रेटेड? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस दोस्तों 4th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इज नोन एज क्वीन बेवरेजेस। तो गैर मादक पेय को क्वीन बेवरेज के रूप में जाना जाता है। जो टी है जो चाय है उसको बोला जाता है क्वीन बेवरेज, जो कि नॉन अल्कोहलिक होती है, गैर मादक होती है, मतलब उसमें अल्कोहल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रहमतुल्लाह कब किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो इब्राहिम
रहमतुल्लाह कप किससे संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन। बैडमिंटन में इब्राहिम रहमतुल्लाह कप दिया जाता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ, रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप जिससे मापा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वनों की कटाई का परिणाम निम्न में से किससे होता है, क्या होता है? तो उससे फ्लड आता है, मतलब बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है, फ्लड आ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, सॉइल इरोशन है। तो सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है और मिट्टी का कटाव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बोन डिफॉर्मिटीज ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोरीन, तो अत्यधिक सेवन से अस्थिति विकृत होती है, बोन डिफॉर्मिलिटीज हो रही है, किससे? फ्लोरीन का सेवन करने से। फुल फॉर्म ऑफ आईओसी, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपको याद रखना आईओसी का फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल जो हम मैप है हमारा इंडिया का दोस्तों, ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल से तूफ़ान आता है, उस साइक्लोन आता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो उसका डायरेक्शन दोस्तों होता है ईस्ट टू वेस्ट, उसका पूर्व से पश्चिम की तरफ उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट निम्न में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? तो मशरूम जो है वो परजीवी पौधा है, मशरूम जो है दोस्तों वो परजीवी पौधा है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सा गैस निकलती है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, आपको याद रखना है। पेड़ ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली आए तो आपको तापी नदी याद रखना है, तापी वैली थ्रू फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, विद्यासागर सेतु इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो विद्यासागर सेतु कौन सी नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है, विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। ऑप्टिकल फाइबर वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर, दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर 1955 में ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंशन हुई थी, आविष्कार हुआ था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार 1955 में हुआ था। हु इज़ द कोलंबस ऑफ द स्पेस एज, अंतरिक्षी युग का कोलंबस कौन है? तो उन्हें कहा जाता है यूरी गैंग्रीन, यूरी गैंग्रीन को कहा जाता है अंतरिक्षी युग का कोलंबस, अंतरिक्षी युग का कोलंबस यूरी गैंग्रीन को कहा जाता है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता, दिल्ली एंड कोलकाता को NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 कनेक्ट करता है, दिल्ली एंड कोलकाता को नेशनल हाईवे नंबर 2 कनेक्ट करता है। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बहुत बार आया है दोस्तों। अमजद अली खान सरोद बजाते थे, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उनका नाम कौन सा है दोस्तों? सरोद। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषणा करने की शक्ति के साथ निहित संवेदना अधिकार है भारत के राष्ट्रपति का। द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वेस्टेड विद पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो कौन इसको कर सकता है? SC एंड ST के में अलग अलग करने का किसका अधिकार है दोस्तों? मतलब अलग अलग हक देने का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट दोस्तों, द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स H2 गैस, ठीक है, H2 गैस व्हेन रिएक्टेड विद एसिड ऐसे रिएक्ट करने पर H2 गैस कौन बनाता है? जिंक के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, तो जो बीन्स है जो किडनी बीन्स होते हैं, जो राजमा होता है, वो हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और फैट में उसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ओशन, महासागर की सतह पर जल का औसतन तापमान है 26.6
डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस जो आए हुए हैं फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में, एनएचएम नर्सिंग की एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या कहा जाता है एंड ऑल। तो दोस्तों मेरे साथ चैनल पे बने रहिए ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके। मैंने आपको बोला है 3 डेज़ में मैं आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दूंगा, 30% जो सिलेबस है उसका। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।